एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है आईबी का जो टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, IBACIO का टायर 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है, ये वीडियो पूरी तरह से उसी पे आधारित है, उसी पे है। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टायर 1 का एग्ज़ाम दिया है इसका आईबी का, तो जो स्टूडेंट्स पास होंगे तो वो जो फिर टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि बहुत सारे लोग, सभी लोग पास हो जाएं, सभी लोग टायर 2 का एग्ज़ाम दें। तो इसमें टायर 2 में आखिर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, टायर 2 में पूछे क्या जाते हैं, टायर 2 का सिलेबस क्या है, इसका कट ऑफ कितना होता है, इसका टोटल मार्क्स कितना होता है, ये मैं आज सभी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। पहले क्या होता था ना कि आईबी के एग्ज़ाम में ये जो टायर 2 है ये टायर 1 के साथ ही लेता था। अब टायर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, साथ साथ इसका भी दे दीजिए, पहले ऐसे था। लेकिन इस बार से ये ऐसा कर दिया है कि इसको अलग कर दिया है, टायर 2 को अलग कर दिया है। पहले आप टायर 1 को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद फिर आप टायर 2 को क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इसमें आज मैं ये पूरा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि टायर 2 में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें कितने मार्क्स के होंगे, कितना कट ऑफ होगा इसका, आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या क्या मेन पॉइंट को आपको देखना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है, बनाना है। मैं आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका भी अच्छा नंबर आए। मैं इस एग्ज़ाम को पहले दे चुका हूँ, 2005 मेरा फाइनल सिलेक्शन में हुआ था, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो देखिए कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये IBACIO 2 का टायर 2 का एग्ज़ाम जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, यानी कि 50 मार्क्स का ये है एग्ज़ाम टोटल। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, तो इसमें आपका सबसे पहले रहेगा एसे रहेगा। एसे आपका 30 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपको एक एसे लिखना रहेगा। फिर इसके बाद है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड टेसिस राइटिंग, ये मतलब ये दोनों मिला के आपको 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल हो गया 50 मार्क्स का। तो इस तरह से इसका मार्किंग सिस्टम है। इसके बाद फिर आपका इसका कट ऑफ है, तो कट ऑफ इसका आपका 33% लाना है आपको। 33% यानी कि लगभग में 17 नंबर, 17 मार्क्स आपको लाना है। तो ये इस तरह से इसका पैटर्न है, टायर 2 का पैटर्न है। यानी कि इसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या आपको ऐसे पूछा जाएगा, और फिर आपका 30 नंबर का रहेगा वो। फिर आपका ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड टेसिस राइटिंग। तो देखिए, मैं इसको आपको अब मैं पूरा बढ़िया से बताऊंगा ऐसे के बारे में, ऐसे को आपको कैसे सही से लिखना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आप कुछ बनाया हूँ आपके लिए, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं। आपका ऐसे का जो बहुत लोग तो शुरू से जानते रहते हैं कि हाँ ऐसे को इस तरह से लिखना है, तो बहुत पहले भी लिखे रहते हैं। लेकिन पहले जो आपने स्कूल में लिखा है और अभी क्या लिखने में क्या अंतर है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और आपको उसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि इससे में सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर, वो आपका कुछ इस तरह से होता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको ऐसे ही लिखना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि उस टॉपिक के बारे में ना थोड़ा बढ़िया इंट्रोडक्शन दीजिए, बढ़िया अच्छा इंट्रोडक्शन देना रहता है उसमें, इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद उसका फिर आता है बॉडी। बॉडी में पूरा आपको डिटेल से उसके बारे में लिखना है, उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको पूरा बढ़िया से डिटेल में लिखना पड़ेगा उसका बॉडी में। या फिर मान लीजिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आपको आया है इसे लिखने के लिए। तो उसमें आपको क्या है कि इसका पूरा मतलब बॉडी में ना पूरा उसका जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम काफ़ी अच्छी अच्छी बातें मतलब उसमें बताते हैं उसके बारे में, तो वो उसका बॉडी में हो गया। लेकिन इसमें क्या चीज़ ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपका ऐसे राइटिंग
अलग औरों से अलग होगा। तो इसमें क्या करना है ना, आपको कुछ फैक्ट्स देने हैं आपको, फैक्ट्स। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताइए। कुछ जैसे फैक्ट्स कहने का मतलब, फैक्ट्स एंड फिगर कहने का मतलब हुआ कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं उससे जुड़ा हुआ, जैसे 19(1)(a), उसको डालिए। आपका कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इससे जुड़ा हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच से, उसको मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ अभी कुछ उससे जुड़ा कोई घटना घटा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, जहाँ मतलब उसकी आवाज़ों को मतलब या दबाने की कोशिश की गई हो, या फिर कुछ इस तरह का कुछ मैटर न्यूज में आया हो जो काफ़ी समय तक थोड़ा सा न्यूज में बरकरार रहा हो, तो उसको मेंशन कीजिए उसमें। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैलेंस बना के लिखना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डालना है उसमें, तो आपको जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे बॉडी में इसमें। और जो भी मतलब, ये तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताया, कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए ना कि जो हाल ही के जो घटना घटा है, हाल ही में जो घटना घटा है, उसको कैसे जोड़ें उसमें, उसको कोशिश कीजिए उसको जोड़ने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा मतलब जो लगातार न्यूज़ देख रहे हैं वो तो ठीक है, तो उसको थोड़ा देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट अगर माइंड में ध्यान में आ गया तो उसको उसमें ऐड कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए उससे। इस तरह से कुछ करेंट इवेंट्स जो घट रहे हैं ना हाल ही में जो हुआ है, तो इससे क्या होता है, उसको आप जोड़ देगा ना उस अपने एसे में, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं इसमें। तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। मैंने भी किया था ये, मेरे टाइम में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आया था, तो मैं उसमें ना एक ये थे, कार्टूनिस्ट थे, आपका ये कोई असीम त्रिवेदी ऐसी कुछ नाम है उनका, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने ये सत्यमेव जयते के भ्रष्टमेव जयते इस तरह से कुछ उन्होंने लिखा था, तो बहुत काफ़ी बड़ा बवाल हो गया था, इशू हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा इसका मेंशन किया था इस तरह से, और कुछ और भी करेंट से मैंने उसको जोड़ा था। और साथ साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं या फिर उस समय जो इवेंट्स हुए थे उसको मैंने ऐड किया था, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे और तभी जाके मेरा रिजल्ट हुआ था इसमें। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और खासकर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी अब डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है, तो उसको जो तैयारी करें तो अपना उसका भी एक्सपीरियंस इसमें आप लगा सकते हैं। मैंने भी दिया था एसएससी सीजीएल 2016 का, तो मुझे 65 मार्क्स मिले थे ऐसे में, ये मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो आपका उसका एक्सपीरियंस इसमें आप यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है इसमें आपको। तो मैं समझा दिया ना आपको कि इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अच्छा टाइप का, पॉजिटिव टाइप का, जो कि पूरा लगे कि हाँ आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं। बॉडी में फैक्ट्स एंड फिगर डालना आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स, आंकड़ा वगैरह कुछ डालिए। फिर आपका इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव कंक्लूजन, थोड़ा एक्सपेक्टेटिव। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अगर लोग इस तरह से करते हैं तो हमारे समाज में बदलाव आएगा, इस तरह से कुछ करते हैं तो इस तरह से, मतलब ताकि पॉजिटिव टाइप का, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसको कंक्लूड कीजिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ कंक्लूड कीजिए। थोड़ा सा अपना बात बताइए कि हाँ अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो सकता है, आशा है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। इस तरह से मतलब आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। कोई ये जैसे भारत सरकार का कुछ स्कीम है, तो उस पर भी आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। तो उस ऐसे में भी सब में यही कॉमन चीज़ है कि आप लिख सकते हैं कि जब तक लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है कोई भी चीज़, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, चाहे कुछ भी, अगर वो, या फिर अवेयरनेस, तो अगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और वो ग्राउंड लेवल पे अगर वो अवेयरनेस नहीं आती लोगों में, तब तक ये जो है मतलब सफल नहीं हो पाएगा। अगर उस तरह से करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगा इस तरह से। तो ये काफ़ी चीज़ है, इस तरह से आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं इस तरह से लिख करके। और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कंक्लूजन जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड एक्सपेक्टेटिव, पॉजिटिव एक्सपेक्टेटिव आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो आपका ये हो गया, और इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आप डेली 1 या 2 ऐसे लिखिए, डेली 1 या 2 ऐसे लिखिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपके ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी करेंट का टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में। जैसे कि अभी जैसे कोरोना से लोग पूरे वर्ल्ड परेशान हैं,
इंडिया काफ़ी झेल रहा है, इंडिया के जो स्टेट्स हैं काफ़ी है वो सब झेल रहे हैं इसको। तो किस तरह से मतलब इसके बारे में कोरोना और वैक्सीनेशन, अभी जो वैक्सीनेशन का ड्रैग चल रहे हैं, लोगों को लग रहे हैं, तो इससे आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर आपका हो गया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत आ सकता है। फिर काफ़ी अच्छा है, तो उसको आपको क्या करना है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, इसका जो फैक्ट्स है, फिगर आंकड़ा है, आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, कॉपी पे लिखिए, उसको याद कीजिए और उसको यूज कीजिए एग्जाम में, इससे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो मैंने जो बताया है आपको तरीका बनाने का, ऐसे लिखने का, उसको अप्लाई कीजिए आंकड़ा को देख के। आप डेली न्यूज़ देखिए, टीवी में भी देखिए न्यूज़, और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़िए। मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में आपको सजेस्ट भी किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसका फार्मर्स प्रोटेस्ट। अभी जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानून जो आए हैं, फार्मर्स जो एक्ट आए हैं, उसके विरोध में आए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आप उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा कीजिए, इसको जानकारी लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप इस पर ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपका हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो कॉमन चीज़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा चीज़ है। फिर जुडिशरी एंड इट्स वर्किंग, जुडिशरी एंड इट्स वर्किंग, ये भी आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, काफ़ी मतलब बर्निंग टॉपिक है ये, अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रही है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ सकता है, इसका 30 मार्क्स मिलेंगे ऐसे में। तो एकदम अच्छा से इसको तैयारी कीजिए ताकि आपका मेरिट में लिस्ट, मेरिट में आपका नाम आ जाए। फिर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज, इस तरह से आपको आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आज काफ़ी अच्छा मार्क्स, काफ़ी अच्छा लिखने के लिए सोचिए। एक बार आपने सही नहीं लिखा, उसको फिर से ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों से थोड़ा कहिए कि आपको इसको वो करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। आप जब ऐसे लिखते हैं ना, तो अपने किसी से इवोल्यूशन करवा लीजिए, उसका आकलन करवा लीजिए, असेसमेंट करवा लीजिए कि हाँ कैसा है, इसमें और क्या हो सकता था, इसमें क्या और क्या ऐड कर सकते हैं। आप खुद से नहीं जज कर सकते हैं, आप जो भी ऐसे लिख रहे हैं ना, उसको खुद से आप जज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से दूसरे से जज करवाना ही पड़ेगा। उसमें देखिए कि क्या इसमें और ऐड हो सकता है, क्या इसमें और रिप्लेस कर सकते हैं बढ़िया चीज़ से। तो इस तरह से आपको ये जरूरी चीज़ है आपको करना। तो इस तरह से मैंने आपको ऐसे के बारे में बताया कि ऐसे किस तरह से आप सही तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ये सिर्फ मतलब ये आपको एसएससी में भी काम करेगा, ये जो मैंने तरीका इस तरह से बताया ना, ये आपको एसएससी में भी काम करेगा। फिर आपका इसमें आ जाता है, मैंने जैसे बताया था कि एसे के बाद इसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक राइटिंग है। तो देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये है ना कि एक आपको बहुत बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज, उसमें कुछ बातें लिखी रहेंगी। जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी रहेंगी, या फिर कोई एक पोइट है अपने बारे में कुछ पोइट्री लिखा रहेगा, और लास्ट में वो जो पैसेज है 8-9 लाइन का, उसके बाद आपको लास्ट में उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेंगे, उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या इसका, इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या है। तो आपको ना उस पैसेज को पढ़ के बढ़िया से पढ़ना है। इसको बनाने का तरीका यही है ना कि उस पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद जब आप बढ़िया से पढ़ लिए, समझ लिए उसको, फिर उसको आप उसको बनाइए, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि इससे अगर बढ़िया से आप पढ़ के बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इसमें। आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं 50 में। तो पैसेज बनाने का तरीका यही है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है, एक पैसेज रहेगा, उसको पढ़ना है बढ़िया से, और उसके लास्ट में कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उसको जवाब देना है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। फिर इसके बाद है प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग जिसको हिंदी में आपने पहले बच्चों में पढ़ा होगा संक्षेपण। तो प्रेसिज राइटिंग का यही होता है कि ये भी एक तरह पैसेज 4-5, ये 10 लाइन, 18 लाइन, 20 लाइन, इस तरह का एक पैसेज रहेगा। तो उसमें संक्षेपण यानी कि प्रेसिज राइटिंग का मतलब यही होता है कि जितने जो पैसेज में जो वर्ड लिखे हुए हैं, पैसेज मतलब जो लिखा हुआ है, कुछ स्टोरी टाइप का रहेगा, कुछ आपका किसी के बारे में कुछ बताया रहेगा, तो यही पैसेज करने का मतलब यही हो रहा है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए,
प्रेसिज राइटिंग को सोल्व करने बनाने का तरीका ये है कि जितने वर्ड है उसको काउंट कर लीजिए। जितना वर्ड है, 100 वर्ड है तो 100 उसको काउंट कर लीजिए एक एक करके, गलती नहीं करना है। मान लीजिए कि हम काउंट किए 90 वर्ड आ गया, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको वो 30 आ गया, 30। तो आपने जो पूरा पैसेज को पढ़ा है तो उसको अब आपको 30 वर्ड में उसको बता देना है, संक्षेप में कर देना है। प्रिसाइज मतलब छोटा करके उसको लिख दो, लेकिन जो आप 30 वर्ड में लिख रहे हैं उसका मतलब उसमें पूरा होना चाहिए, उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसके बारे में ये बताया जा रहा है। आप इसको सोल्व करने के लिए, प्रेसिज राइटिंग को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने कभी एसएससी की तैयारी की होगी तो उसमें आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वर्ड का रिपीटेशन को रोकिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका इस्तेमाल कीजिए आप, वर्ड का रिपीटेशन को रोकिए, नहीं करना है, क्योंकि उससे वर्ड आपका बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको 1/3 में लिखना है। अगर मान लीजिए आपका 100 वर्ड का है तो आपको 34 वर्ड में लिखना है। 90 वर्ड का है टोटल काउंट करने पर 90 आ रहा है तो आपको 30 वर्ड में लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रेसिज बनाने का तरीका होता है। इसके लिए भी सेम चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर कोई बुक अवेलेबल है प्रेसिज राइटिंग का तो आप उसको मार्केट से लीजिए, आपको उसमें तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी रहेगा उसमें, तो आप इसको बनाइए इस तरह से। प्रैक्टिस का चीज़ चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, एक अलग से कॉपी, मतलब टायर 2 का अलग से कॉपी, IBACIO टायर 2 का एक अलग से कॉपी बनाइए। उसमें आप ऐसे राइटिंग कीजिए, ऐसे का प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो टॉपिक बता दिया उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप। फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका प्रेसिज का प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे आगे। मैंने भी इस तरह से किया था, अच्छे मार्क्स आए थे, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये इसमें है इस तरह से। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।